देखिए, अब आजकल डिजिटल जमाना है और डिजिटल रिकॉर्ड्स या डिजिटल ट्रैकिंग अवेलेबल है। मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं कि पिछले 8 वर्षों में हमारी सरकार के दौरान 9 वर्ष होने को आ रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितनी स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता नहीं, उद्दंडता के साथ जितने घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग किया जा सकता था वो करके जलवाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जलाल के साथ, इशरतो ईमाल के साथ, ये जमाल के साथ जो कुछ विपक्षी दलों ने किया है, अगर इसके बाद उनको लगता है कि उनके अंदर उनको लोकतंत्र में बोलने की स्थिति नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भ्रम नहीं, ये खुद बहुत बड़े षड्यंत्र के शिकार हो गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और जो कि अब मैं पुरानी बात याद नहीं दिलाना चाहता कि मजरूर सुल्तानपुरी 2 साल जेल में रहे थे कि नेहरू जी के खिलाफ लिख दिया था, किशोर कुमार के गाने बैन हो गए थे क्योंकि संजय गांधी की व्यक्तिगत पार्टी में आने से मना कर दिया था, और राजीव गांधी के समय में इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर छापा ही नहीं पड़ा था, बिजली भी काट दी गई थी क्योंकि हर दिन वो 10 सवाल पूछने लगा था। और आपको बताएं, आज के दर्शकों को याद नहीं होगा, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बिल था जिसको राष्ट्रपति ने साइन ही नहीं किया और वो सदैव के लिए संसद से पास होने के बाद, जिसे कहते हैं ना, राष्ट्रपति ने जेब में रख लिया, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति लौटा देगा तो दोबारा भेजने पर उसे साइन करना पड़ेगा, पर यदि राष्ट्रपति न लौटाए तो उसकी समय सीमा कोई नहीं है। वो ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट 1987, उसमें जानते क्या था? आपकी सारी चिट्ठियां खोल के सरकार को पढ़ने का अधिकार था, और अगर उसमें कोई चीज आपत्तिजनक पाई जाए तो कार्रवाई करने का अधिकार। यानी रूबिका जी, आप समझिए जैसे आज कोई कह दे कि हमारे सारे ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ने का अधिकार हो, और अगर सरकार को उसमें आपत्तिजनक लगे तो उसी के ऊपर कार्रवाई भी हो सके। ऐसा बिल लाने वाले लोग आज ये कहते हैं, जबकि मैं एक और बात कह दूं, मोदी जी की मौत की कामना, मौत के प्रकार, बोटी बोटी काटने के बाद भी ये कर रहे हैं, उसमें कोई वैसे की गलती नहीं है। राहुल गांधी जी के सामने आज समस्या यह है कि जो भी उदाहरण बता रहे हैं, विदेशों में जाकर देश को बदनाम करना अपनी राजनीति के लिए, यह आज का विषय नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं अभय जी से, अरे जब आप सत्ता में थे तब इस देश के 60 सांसदों ने मोदी जी के खिलाफ यूएस सीनेट को लिख के भेजा था कि नहीं? कि इनको वीजा मत दीजिएगा, जबकि मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था, और उसमें कई सांसद कांग्रेस के थे। इससे बड़ा अपमान भारत के लोकतंत्र का, भारत की संप्रभुता का, सोवरेनिटी का, भारत की न्याय व्यवस्था का हो सकता था क्या? तब तो आपकी सरकार थी, तब किसके लिए जाके बाहर लिख रहे थे? म्यूजिक